नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी वो इंसान हैं जो हर महीने की सैलरी का इंतजार करता है और हर दिन ऑफिस में बैठकर खुद से एक सवाल पूछता है कि क्या यही जिंदगी है? एक सपना था ना, बड़ी कार, बड़ा घर, फाइनेंशियल फ्रीडम और भी बहुत कुछ। लेकिन अब वो सपना हर ईएमआई के साथ थोड़ा और पीछे छूटता जा रहा है। दोस्तों, हमें बताया गया कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी करो और फिर 60 की उम्र में रिटायर होकर जिंदगी जीना शुरू करो। पर द मिलियनर फास्ट लेन के ऑथर एमजे डेमार्को कहते हैं कि दिस इज ए लाई, दिस इज द स्लो लेन। जरा सोचिए, अगर एक ऐसा रास्ता हो जहां आप 40 साल नहीं बल्कि 5 से 10 साल में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन सके, तो क्या आप वो रास्ता अपनाना चाहेंगे? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अमीर नहीं बल्कि आजाद बनाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मिलेगा फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव करने का एक सीक्रेट फॉर्मूला जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनर फास्ट लेन से। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दो चीजों के बीच झूलते रहते हैं, सैलरी और सपने। वो सोचते हैं कि अगर वो 40 साल तक मेहनत करते रहें तो एक दिन आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन क्या जिंदगी ऐसे जी जाती है कि पहले गुलामी करो और फिर आजादी की उम्मीद रखो? एमजे डिमार्को ने भी यही सपना देखा था, लेकिन फिर उसने देखा वो सपना नहीं बल्कि एक जाल है, एक ऐसा स्लो लेन जो धीरे धीरे हमारी रफ्तार को खत्म कर देता है। अब सवाल उठता है कि स्लो लेन क्या है? तो स्लो लेन वो रास्ता है जो दुनिया हमें सिखाती है कि अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी जॉब करो, फिर सेविंग्स करो, वह 65 की उम्र तक काम करो, उसके बाद रिटायर होकर जिंदगी जियो। लेकिन सच्चाई क्या है कि जितनी देर हम इस स्लो लेन पर चलते हैं, उतनी ही देर तक हम अपनी जिंदगी को एक जगह रोक के रखते हैं। एमजे को ये तब समझ आया जब वो रात रात भर कार चलाकर दूसरों के सपनों का हिस्सा बन रहा था और खुद अपनी जिंदगी से हार रहा था। किताब में बताया गया है कि इस दुनिया में 3 तरह के रास्ते होते हैं। फर्स्ट है साइड वॉक। साइड वॉक में वो लोग आते हैं जो पैसे से बेपरवाह होते हैं और हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। सेकंड है स्लो लेन। स्लो लेन में वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पैसे कमाने की एक ही रफ्तार है, धीरे चलो, सेविंग्स करो, इन्वेस्ट करो और फिर रिटायर हो जाओ। और लास्ट में आता है फास्ट लेन। ये वो रास्ता है जहां आप वेल्थ को कमाते नहीं बल्कि वेल्थ को क्रिएट करते हो। दोस्तों, आज तक हमारे स्कूल, हमारे माता पिता व हमारी कंपनी सब ने एक ही कहानी सुनाई है कि रिस्क मत लो, सेफ रहो। लेकिन एमजे डेमार्को कहते हैं कि सेफ खेलना ही असल में सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब आप 30 साल बाद रिटायर होने की उम्मीद में स्लो लेन पर दौड़ रहे होते हो, तब आपका वक्त, आपकी जवानी, आपकी जिंदगी सब धीरे धीरे फिसल रहे होते हैं। तो हम सब की तरह एमजे डिमार्को भी उसी सपने में जी रहे थे, कॉलेज की डिग्री, बोरिंग सी जॉब और दूसरों के जैसे अमीर होने की कहानियां। लेकिन एक दिन एमजे ने एक अमीर आदमी को देखा, अपनी ही बनाई वेबसाइट से करोड़ों कमाते हुए। वो एमजे की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ उन्होंने समझा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो पैसा तुम्हारे टाइम से अलग होकर आना चाहिए, और ये तभी होगा जब तुम स्लो लेन छोड़कर फास्ट लेन पर आओगे। अब सवाल यह है कि फास्ट लेन क्या है? तो फास्ट लेन वो रास्ता है जहां तुम अपनी वैल्यू टाइम से नहीं, सॉल्यूशन से मापते हो। जब तुम पैसे कमाने के लिए किसी और की मर्जी पर निर्भर नहीं रहते, वह जहां वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कंट्रोल, टाइम और फ्रीडम होता है। तो अब जब एमजे ने ठान लिया था कि उन्हें फास्ट लेन पर आना पड़ेगा अमीर बनने के लिए, तो यहीं से शुरू होती है वो क्रांति। फिर एमजे ने खुद की वेबसाइट बनाई, उसमें एक नीश पकड़ी, सॉल्यूशंस बनाए, सिस्टम खड़ा किया और कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली, वो भी बिना किसी मैजिक के, सिर्फ क्लैरिटी और करेज से। अब किताब हमें भी यही रास्ता दिखाती है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि स्लो लेन से निकलने के लिए हमें क्या छोड़ना होगा और क्या अपनाना होगा। और यहीं से शुरू होती है फास्ट लेन की शुरुआत। तो चलिए अब समझते हैं वो सोच, वो सिस्टम और वो झूठ जो हमें स्लो लेन में फंसा कर रखता है। एमजे कहते हैं कि हर वो रास्ता जो तुम्हें 65 की उम्र में रिटायरमेंट का सपना देता है, वो फास्ट लेन नहीं है,
वो सिर्फ एक इल्यूजन है। तो अगर हमें स्लो लेन से बाहर निकलना है तो हमें सबसे पहले इस इल्यूजन को ही खत्म करना होगा जो हमें सिखाया गया है। एमजे कहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, डिग्री, जॉब, ईएमआई ये सब कोई जिंदगी नहीं है। ये एक स्क्रिप्टेड स्लेवरी है जो हमें 40 साल तक समय बेचने पर मजबूर करती है। स्लोलिन कहता है कि 60 साल की एज तक हर दिन 8 घंटे काम करो, थोड़े थोड़े पैसे बचाओ, एसआईपी में लगाओ और उसके बाद अमीर बनो। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप 60 साल की उम्र तक इंतजार कर सकते हैं उस जिंदगी के लिए जिसे आप आज ही जीना चाहते हैं? और फास्ट लेन के अकॉर्डिंग वेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है माइंडसेट से। एमजे कहते हैं कि अगर आप अपनी इनकम को टाइम से अलग नहीं करते तो आप अमीर नहीं बन सकते। इसलिए अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने इसी इल्यूजन को खत्म करना होगा कि वो मनी कोई मनी नहीं है जो हमें टाइम के बदले मिल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर पैसा टाइम से नहीं आता तो कहाँ से आता है? तो इसके लिए बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है जो है वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू असेट वैल्यू इनटू स्केल। यानी अगर तुम ऐसी कोई चीज बनाते हो जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो, जो बार बार बिक सके और जिसे टाइम से अलग करके स्केल किया जा सके, तभी तुम असली फास्ट लेन हो। चलिए इस फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। अमित की एक चाय की दुकान है। वो रोज दुकान पर बैठता है, दिन में 200 कप चाय बेचता है। प्रति कप उसे 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, यानी कि उसका पर डे प्रॉफिट है 2000 रुपए। अब यहाँ अमित के बिजनेस की बात करें तो उसकी असेट वैल्यू 0 है क्योंकि दुकान सिर्फ उसकी मौजूदगी पर बेस्ड है। स्केल उसका क्या है, यानी दायरा बहुत कम है क्योंकि वो एक दिन में सिर्फ 200 लोगों को ही सर्व कर सकता है। तो अमित को रोज फिजिकली काम करना पड़ता है, इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा क्योंकि अगर वो बीमार हो गया तो दुकान बंद, मतलब कोई पैसा नहीं। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त राहुल, उसने एक हाउ टू स्टार्ट ए टी बिजनेस नाम की एक ई बुक लिखी। उसने वो बुक 499 रुपए में बेचनी शुरू की। अब मान लो उसकी किताब की हर महीने 1000 कॉपी सेल होती हैं। वह हर कॉपी पर उसे 400 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। तो उसका नेट प्रॉफिट होता है 4 लाख रुपए पर मंथ। उसके बिजनेस की असेट वैल्यू हाई होगी क्योंकि उसने बुक एक बार बनाई जो बार बार सेल हो रही है। वह फिजिकल प्रेजेंस की भी कोई नीड नहीं है और उसके बिजनेस का स्केल भी अनलिमिटेड है। वो पूरी दुनिया में 24/7 आवर सेल कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अमित का बिजनेस एक स्लो लेन है, व राहुल का बिजनेस एक फास्ट लेन है। आगे एमजे कहते हैं कि अमीरी का रास्ता वो है जहां तुम टाइम बेचते नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जो तुम्हारे बिना भी कमाता है। अब किताब में फास्ट लेन के 5 अनब्रेकेबल लॉज के बारे में बताया गया है। इनमें से पहला है लॉ ऑफ नीड, यानी हमें ऐसे प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए जो लोगों की जरूरत हो, वह उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। दूसरा है लॉ ऑफ एंट्री, यानी कि हमें ऐसे बिजनेस में एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए जहां एंट्री बैरियर्स हो, मतलब बाकी लोग आसानी से उस बिजनेस में एंट्री ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अपना खुद का कोई ऐप या पेटेंट। फास्ट लेन का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कंट्रोल, मीन्स आपके बिजनेस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप अमेजोन पर कुछ सामान बेचते हैं और कल को अमेजोन ने आपका अकाउंट बंद कर दिया तो आपका तो सारा बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए एमजे कहते हैं कि अपना प्लेटफॉर्म, अपना सिस्टम और अपनी ऑडियंस बनाओ। और फोर्थ रूल है लॉ ऑफ स्केल, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए जो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, मीन्स जिसका दायरा बड़ा हो, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स। और फिफ्थ है लॉ ऑफ टाइम, मीन्स ऐसा बिजनेस बनाओ जो तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हो। तो अब बात आती है फास्ट लेन बनने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए। इसमें एमजे समझाते हैं कि अमीर बनने की प्रक्रिया एक इवेंट नहीं बल्कि एक प्रोसेस है और इसमें ज़्यादातर लोग बस एक लॉटरी जीतने या शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं। लेकिन हम सब इवेंट को देखकर इंस्पायर तो होते हैं पर प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे
हम किसी करोड़पति को देखते हैं तो हम बस ये कहते हैं कि वो तो लकी था, या हम सिर्फ उस पल को देखते हैं जब किसी ने BMW खरीदी, लेकिन ये नहीं देखते कि उसने कितने साल बिना रिजल्ट के मेहनत की थी। एमजे कहते हैं कि अगर आप फास्ट लेन को इवेंट समझते हो तो आप कभी फास्ट लेन पर नहीं चल सकते। तो अगर आप प्रोसेस के लिए तैयार हैं तो एक दिन आपकी लाइफ में भी वो इवेंट जरूर आएगा। आगे किताब में दौलत का असली मतलब बताया गया है। जैसे हम सब यही सोचते हैं कि अगर मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे तो मैं खुश रहूंगा, या अगर मेरा घर बड़ा होगा तो ही मैं सफल कहलाऊंगा। लेकिन एमजे कहते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग करोड़पति होते हुए भी गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है और ना ही सुकून है। तो बुक के अकॉर्डिंग असली अमीरी तब है जब आप अपने मनपसंद लोगों के साथ समय बिता सको, आपको जिस काम में खुशी मिले वो कर सको, और जब चाहो तब ना कह सको, बिना डरे हुए, बिना झुके हुए। और फास्ट लेन पर चलने के लिए हमें कभी भी परफेक्ट टाइम या आइडिया का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा पहला प्रोडक्ट फेल हो जाए, या हो सकता है तुम्हारा पहला व्लॉग तुम्हें 0 व्यूज दिलाए, लेकिन यही रियल फास्टनिंग की शुरुआत है। इसलिए हमें एक एक्शन स्टेप चुनना चाहिए और अभी स्टार्ट करना चाहिए। आगे एमजे कहते हैं कि फास्ट लेन के रास्ते में हमें फेल्योर से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ फेल्योर एक मंजिल नहीं बल्कि एक जरूरी मोड़ है जो हर बार हमारे फास्ट लेन बिजनेस को तेज करेगा। तो दोस्तों, एक फास्ट लर्नर की मेन पहचान यही है कि वो फेल्योर से निपटता है, उससे सीखता है और नेक्स्ट टाइम और बेहतर करता है। आगे ऑथर कहते हैं कि फास्ट लेन में दौड़ने के लिए सिर्फ रास्ता जानना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन, पेशेंस और कंट्रोल भी होना चाहिए। अब जब आप वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं तो बुक से कुछ प्रैक्टिकल बातें जानेंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अपनाकर धीरे धीरे अपने फास्ट लाइन की ओर बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट है कि हर दिन एक प्रोड्यूसर की तरह सोचो, सिर्फ कंज्यूमर मत बनो। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर मील ऑर्डर करते हैं तो उनके प्लान्स को एज ए प्रोड्यूसर समझने की कोशिश करो। नंबर 2 है आइडिया से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। मीन्स हर किसी के पास कोई ना कोई आइडिया तो होता है, लेकिन उन्हें अमीर बनाता है सिर्फ एक्शन लेना। तो आज से रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे गोल से जुड़ा हो, ना कि उसे सोचते रह जाओ। नंबर 3 है टाइम को पैसे से ज़्यादा कीमती समझो और सोचो कि क्या मैं एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जो बिना मेरी मौजूदगी के भी पैसे कमाए, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन कोर्सेज। नंबर 4 खर्च करने से पहले सवाल करो कि क्या ये जरूरी है, या क्या ये मुझे मेरी फास्ट लाइन के करीब ले जा रहा है। नंबर 5 स्लो लेन से फास्ट लाइन में शिफ्ट करने में वक्त लगेगा, लेकिन डेली प्रोग्रेस जरूरी है। और हर दिन एक नई चीज सीखो, एक नई गलती से सीखो। दोस्तों, फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो धैर्य, अभ्यास और आत्मनिर्माण से बनता है। अगर आप रोज इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी लाइफ एक अलग दिशा में बढ़ने लगेगी, जहां आप टाइम, मनी और फ्रीडम को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।